अशोक चांदना को सचिन पायलट ने लगाई धोबी पछाड़। जहां पर पूरे कांग्रेस का कुनबा इकट्ठा हुआ, वहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री चांदना गायब रहे। और चर्चाएं तो ये भी है, हरीश चौधरी जो इनवाइटेड भी नहीं थे, वो पूरे कार्यक्रम में फ्रंट फुट पे नजर आए। तो क्या वाकई अब चांदना की चांदनी गायब हो गई है? वही आज आपको इस चर्चा में जानने को मिलेगा। चर्चा के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम जी। हाँ, आज की मीटिंग ने काफी राजनीतिक चर्चाएं गर्म कर दी हैं। यूं तो चर्चाएं लगभग पहले से ही गर्म थी, जब से एक समाज के मंच से अशोक चांदना ने वो रोजड़ा वाला जो सो कॉल्ड फेमस और बहुचर्चित भाषण दिया है, उसके बाद बड़ी चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन इस मीटिंग के बाद फिर से एक बार माहौल में खलबली है कि क्या अशोक चांदना के साथ में ये प्रायोजित तरीके से किया गया, ऑर्गेनाइज तरीके से किया गया, एक मैसेज देने के लिए किया गया कांग्रेस में कि असल में कौन है कांग्रेस के अंदर पीछे से बैकडोर से गॉडफादर, किसके हाथ में अभी करंट में सारी कांग्रेस राजस्थान की चाबियां हैं। आज सचिन पायलट काफी एक्टिवली इस पूरे कार्यक्रम में नजर आए। उनके खास हरीश चौधरी पूरा फ्रंट फुट पर सब कुछ मैनेज करते हुए दिखाई दिए। तो हाँ, एक मैसेज जरूर गया और पिछले कुछ दिनों से आपने हमने सभी ने नोटिस किया होगा, और जो दर्शक देखते हैं हमें वो भी कमेंट करके अपनी सहमति जरूर दर्ज करें अगर देखा है तो, कि सचिन पायलट के जो फैन क्लब पेजेस हैं उनसे अशोक चांदना के तमाम पुराने भाषण वायरल किए जा रहे हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि, और वो ट्वीट भी विशेष तौर पर, जिसमें उन्होंने लिखा था कि सचिन पायलट अगर मेरे ऊपर जूता फेंकवा कर मुख्यमंत्री बने तो आज ही बन जाए, लेकिन हम दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा वगैरह वगैरह, या एक ही बचेगा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें और तमाम पुराने बयान वायरल किए जा रहे हैं। तो हाँ, एक मैसेज जरूर देने की कोशिश की गई है राजस्थान कांग्रेस के अंदर कि कौन है गॉडफादर। अब किसको क्या मैसेज गया है वो तो जनता ही बताएगी जी। सर, जैसे कांग्रेस के कुनबे से साइडलाइन होते हुए नजर आ रहे हैं, वैसे गुर्जर समाज से भी साइडलाइन होते हुए नजर दिखाई देंगे क्या चांदना? अब ये देखिए, थोड़ा मुश्किल है। समाज एक अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। पार्टियों में जब लोग आपसे बंधे हुए होते हैं, चाहे वो किसी समाज का हो, पार्टी का जब वो कार्य करता है तो उसकी एक अपनी विचारधारा होती है, पार्टी के अंदर अपनी एक लेगेसी होती है, जिम्मेवारी होती है, अपने गुड और बैड होते हैं। लेकिन जब आप समाज के नेता के रूप में किसी नेता को देखते हैं तो एक भावनात्मक जुड़ाव होता है उससे। उसने जो समाज के लिए उसका जो गिव एंड टेक रहा है, जो उसने बलिदान समाज के लिए दिए, काम किए, जो उसका पूरा का पूरा जो समाज का भला वो कर पाया है, उस सबसे वो आंकते हैं। तो अशोक चांदना इस मामले में कम नहीं है। अब सचिन पायलट, अब कौन कम है कौन ज्यादा है, ये मैं इस बहस में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अशोक चांदना की अपनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है गुर्जर समाज के अंदर, और विशेष रूप से हड़ौती क्षेत्र के अंदर अशोक चांदना बढ़िया अपनी फैन फॉलोइंग रखते हैं। तो क्या समाज की मीटिंग्स और कार्यक्रम से उनको साइडलाइन किया जाएगा, ऐसा थोड़ा देखना मुश्किल लगता है। और विशेष रूप से हड़ौती क्षेत्र के अंदर अशोक चांदना की पूछ हमेशा बनी रहेगी। बाकी आगे लोगों की एक्टिविटीज, हालांकि आप आज का एक भाषण देखेंगे अशोक चांदना के कार्यक्रम में, वो कह रहे थे, आज का या कल का एक भाषण है, उसमें वो कह रहे हैं कि राजनीति है, इसमें बयानबाजी इस तरह चलती रहती है और आप लोग इस पर ध्यान ना दें। तो पहले ही बैकफुट पे तो आ गए हैं ये तो आप समझ लीजिए। थोड़ा सा साइलेंट तो हुए, पहले थोड़ा बड़ा ज्यादा वायलेंट लग रहे थे रोजड़ा वाले टाइम पर, आवाज में एक तल्खी भी थी, जो थोड़ी आज शांत दिखाई दे रही है अपने अगले भाषणों में, जब एकदम से समाज के अंदर इस तरह की डिस्कशन हुआ है कि ये कहना इस तरह से अपने समाज के नेताओं को ठीक नहीं था। पायलट को पहले ही टारगेट करते आए हैं, तो अब वो समाज से साइड आउट होंगे नहीं होंगे ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, सबका अपना किया है, अशोक चांदना का भी अपना बड़ा काम है गुर्जर समाज के लिए। सर, चांदना जी तो गायब रहे, पूर्व मंत्री है, लेकिन चर्चा हो रही है कि हरीश चौधरी तो इनवाइटेड भी नहीं थे कार्यक्रम में, लेकिन वो फ्रंट फुट पे नजर आए, उसे कैसे? अब देखिए, आप हमें और आपको तो ये निश्चित पता नहीं है। हाँ, ये चर्चाएं जरूर थी कि हरीश चौधरी इनवाइटेड नहीं है, लेकिन वहां एकदम से नजर आए, मुख्य भूमिका में थे। तो इसका आप यूं मत कहिए कि वो आमंत्रित ही नहीं थे। कुछ दिन पहले सचिन पायलट की गाड़ी ड्राइव करते हुए नजर आ रहे थे, और जो विशेष मीटिंग जो पूरी बहुचर्चित रही पूरे राजस्थान में, उसके ऑर्गेनाइजर भी हरीश चौधरी थे। तो हरीश चौधरी कहीं ना कहीं एक बड़े ब्रिज के रूप में, या कहीं एक फेविक्विक के रूप में या फेविकॉल के रूप में काम कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर, जोड़ने का, और कई बार फेविकॉल तोड़ने का भी काम करता है अगर सही जगह जोड़ना होता है। तो हरीश चौधरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई इनवाइटेड नहीं हो, और नहीं भी थे तो वहां उन्होंने रोल बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले किया, ये मायने ज्यादा रखता है आज जी। सर, गहलोत जी भी दोबारा इस बड़ी पिक्चर से कैसे गायब रहे? गहलोत जी, वो उनके डॉक्टर ने बताया, जो चर्चा है, जो ऑफिशियल अपने पास नोटिफिकेशन है, जब हमने खोजा तो ये पाया कि गहलोत जी इसलिए वहां से गायब रहे क्योंकि जहां मीटिंग हो रही थी वहां पर प्रदूषण ज्यादा था, धुंध ज्यादा था, सर्दी ज्यादा थी, जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के स्वास्थ्य के लिए अनुरूप नहीं थी। अब उस प्रदूषण या उस हवा का नाम सचिन पायलट है या क्या है, ये दर्शक बताएंगे। खैर, ये राजनीतिक छटकारा हो सकता है, बट हाँ, बड़ी मीटिंग थी, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रह सकते थे। अगर नहीं थे
तो वो इतने बड़े नेता भी हैं कि वो ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जी सर, आपको क्या लगता है कि ये जो पूरी बैठक हुई, अचानक से दिल्ली में बैठक बुला ली गई, यहाँ विधानसभा चल रही है, क्या मुख्य वजह रही होंगी इस बैठक? देखिए, कांग्रेस के अंदर अब ये पिछले बयानबाजी का दौर ले लीजिए, अब विधानसभा शुरू हो गई है। ले दे के अब जो मैं समझ रहा हूँ मोटा माटी, वो ये ले दे के कुछ छोटी सी संख्या है कांग्रेस के विधायकों की, उनमें भी गुटबाजी। अब देखिए, ये गहलोत गुट कहिए, एक सचिन पायलट गुट कहिए, एक अब अशोक चांदना, और ये पूरा बयानबाजी का दौर पूरा चल ही रहा है। विशेष रूप से गुर्जर समाज के नेताओं का आपस में सेकेंडरी फिर डोटासरा जूली का एक अपना गुट सा ही डेवलप होता जा रहा है। तो असल में ये पूरा का पूरा रियूनियन कह लीजिए, सबका मीटअप कह लीजिए, कि जो विधायक है वो मजबूती से विधानसभा के बजट सत्र के अंदर मजबूती से एक साथ पेश आए, उपस्थित रहें और मजबूती से विपक्ष की आवाज रखें। ये चर्चा हो सकती है। होपफुली मैं चाहता हूं यही चर्चा हो, और ये जरूरी भी है कि विपक्ष मजबूती से जो जरूरी मुद्दे हैं किसान के, जवान के, स्टूडेंट के, गरीब के, महिलाओं के, उन सबको उठाए और सरकार को बाध्य करे कि बजट में उस सब के प्रावधान किए जाएं, मजबूत प्रावधान किए जाएं। ये असल में काम रहे पूरे बजट सत्र में, ना कि हंगामा मचाना, कार्यवाही को रुकवाना या वैसा कुछ करना। तो सबको लेके संभवतः मंथन हुआ होगा, मीटिंग हुई होगी, और साथ ही साथ आगे पंचायत चुनाव भी है, तमाम चुनाव है कांग्रेस और सभी पार्टियों के सामने। तो उन सबको लेकर भी डिस्कशन होगा, जो डोटासरा खुद बयान में अपने में बताए, जो मीडिया को बाहर आके बाइट दिए कि बीएलओ लेवल पर टीम को मजबूत किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा, संगठन को। तो सारी चीजों को लेकर संभवतः मीटिंग हो सकती है। जी, आप इस पूरी बातचीत पर क्या कहेंगे? कमेंट सेक्शन में आप आपकी राय जरूर बताएं और ऐसे जुड़े रहें राजस्थान के साथ। नमस्कार।